हेलो बच्चों। अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो पहले असर्शन पढ़ेंगे। इफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed, then the time period of revolution of the alpha particle is going to be double of that of the proton. हमारा रीजन दिया गया इन अ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा कोई भी पार्टिकल है मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंड हैविंग अ चार्ज q और दिस इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन विद मैग्नीट्यूड b, तो जो हमारा फोर्स ऑन द पार्टिकल हो जाता है वो हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है qv क्रॉस b। So as we can see, this particle will soon start moving in a circular path. अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होता है, so there is a inward force, centrifugal force होता है, which will be compensated in this case by the magnetic field. तो हमें जो centrifugal force है उसका फॉर्मूला पता है, it is going to be mv square by r, which will be equal to the qv cross b in this case. तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं इस सर्कल का। तो जो रेडियस जो निकलेगा इट विल बी इक्वल टू mv by qv। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब यह रेडियस हमें पता है, सो वी कैन टेक आउट दिस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर है उसमें हम आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो विल गेट 2 पाई एम वी बाई क्यू बी। अब जो टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन में होता है, इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन। तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा? वी नो टाइम टेकन इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, है ना। इससे हमारा टाइम आ जाएगा। सो फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी, we can take distance is nothing but the circumference. So 2 pi mv by qb divided by velocity, तो ये जो v है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा टाइम पीरियड है, दिस implies the time period is going to be 2 pi m by qb। ठीक है बच्चों, अब हम देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में जो हमारा b है वो तो कांस्टेंट ही है और 2 पाई है वो भी कांस्टेंट है। सो व्हेन वी टेक द टाइम पीरियड ऑफ द अल्फा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोटॉन, तो जो हमारा जो डिफरिंग फैक्टर है उसको हम बस लिख लेते हैं। सो वी विल बी हैविंग मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट 4 times the mass of a proton, क्योंकि it has 2 neutrons and 2 protons। और जो हमारा Q alpha होता है, it is nothing but 2 times, it's a doubly charged helium atom, तो it's going to be 2 times the charge of a proton। ये 2 और 4 भी कैंसिल होके हमारा 2 आ जाएगा। So time period of alpha particle is going to be 2 times the time period of a proton। तो जो assertion दिया हुआ है that time period is going to be double than that of a proton, this is a true assertion। अब जो रीजन दिया हुआ है that time period is directly proportional to mass, ये फॉर्मूला में हम देख सकते हैं, this formula right here, that time period is actually directly proportional to the mass। तो जो रीजन है ये भी हमारा ट्रू दिया हुआ है। अब हम देख सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और हमारा जो टाइम पीरियड है वो डबल क्यों निकल रहा है, दैट इज बिकॉज द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये हमारा असर्शन रीजन बोथ ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाता है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, which is if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है बच्चों, I hope you have understood how I solved this question। Thank you very much।